नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में आपका जो TGT, PGT या फिर PRT का कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम है, जिसमें आपका चाहे ये CTET वाला है, UGC नेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य टैट वाला एग्ज़ाम है, तो सभी जो एग्ज़ाम है इसमें आपके ये क्वेश्चन काम आएंगे, क्योंकि जो ग्रामर होती है वो कभी नहीं बदलती है। और इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिसमें जो हमारा यहाँ पर आज का जो पहला जो क्वेश्चन है, हरिहरव, ये एक शब्द आया है हरिहरव। यहाँ पर इसमें समास पूछा गया कि समास कौन सा है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या इनमें से कोई सा भी नहीं है। हरिहरव में कौन सा समास है? तो हरिहरव, हरिच हरच, और द्वंद्व क्या यहाँ पर इसमें समास हो जाएगा। और द्वंद्व जो समास है इसकी पहचान यही होता है, च और के द्वारा उसे जोड़ा जाता है, दोनों ही पद उसमें प्रधान होते हैं। तो यही द्वंद्व जो समास है इसकी पहचान है। और जो तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद। और जो बहुब्रीहि है इसमें न तो पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है, तो इसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर जो उदाहरण जो आया है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हरिहरव क्या है, इसमें है द्वंद्व समास। विग्रह भी एग्जाम में आता है, तो हरिच हरच ये इसका विग्रह हो जाएगा। दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं। और जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर, जिस समास में सभी मतलब दोनों पूर्व और उत्तर, ये दोनों ही प्रधान होंगे और विग्रह करने पर च और से में जोड़े जाते हैं, तो उन्हें हम द्वंद्व समास कहेंगे। और इस समास में बाद वाले पद का लिंग होता है। यदि संपूर्ण पद के द्वारा दो को कहा जाए तो द्विवचन, और बहुत को कहा जाए तो उसे वो बहुवचन होता है। तो ये उदाहरण एग्जाम में आते हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर एधनियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ए धातु रहेगी इसमें। और यहाँ पर आया इसमें प्रत्यय पूछ ले गए हैं। वैसे कई बार जो इसमें जो रूप बनाने भी आ जाते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर जो है अब तक जो देखने में आया है तो जो शब्द रूप होते हैं, धातु रूप शब्द रूप में ही जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो ये एधनियम जो आया है इसमें प्रत्यय तव्यत है, अनियर है, अनियत है या फिर यत है। अगर आपको वैसे नहीं पता लगता है तो जो शब्द दिया गया होता है उससे भी आप जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन से वाला प्रत्यय लगेगा। जैसे तो धातु ही है, अब नियम लगा है, यहाँ पर नियम का निय जाए किस में शेष बचता है, अनिय। तो अनियर जो प्रत्यय है इसमें ही अन्य शेष बचता है, क्योंकि जो बाद वाला हलंत जो होता है या आधा अक्षर है उसका लोप हो जाता है। तो अन्य इसका बचेगा तो एधनियम बन जाएगा, ए धातु है। तो इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो एधनियम में अनियर प्रत्यय है, ए धातु है, और इसमें अनियर प्रत्यय का प्रयोग होने पर एधनियम रूप बनेगा। एध प्लस अनियर, एध, अनियर का अन्य, एधनियम। अन्य प्रत्यय के बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। और ये प्रत्येक सकर्मक धातुओं से कर्म और अकर्मक धातुओं से भाव में प्रयुक्त होते हैं, इनका प्रयोग होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा जो संप्रदान है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें विभक्ति कौन सी है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी विभक्ति। तो संप्रदान कारक आसान क्वेश्चन है, चतुर्थी विभक्ति। अब जो संप्रदान कारक है इसमें एग्जाम में चतुर्थी विभक्ति करने वाला, संप्रदान संज्ञा करने वाला, इस प्रकार के जो उदाहरण वो एग्जाम में आते हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो संप्रदान जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति होता है। चतुर्थी संप्रदान जो सूत्र है इसके द्वारा संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्मण्यम अभिप्रति से संप्रदानम, तो इसके द्वारा संप्रदान होगा। और कर्मणि द्वितीया, इससे द्वितीय होती है। सूत्र को कर्म बतलाने में द्वितीय विभक्ति।
कर्ते कर्णयोः तृतीया, इससे तृतीय वक्ति होते हैं, कर्ण कारक में तृतीय वक्ति। अपदाने पंचमी, इससे अपदान कारक में पंचमी वक्ति होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर गौरी, एक शब्द रूप आया है गौरी। इसमें यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? डाप, गीस, कयप या टाप प्रत्यय। प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला, गीस प्रत्यय है। गौर शब्द गीस प्रत्यय, गीस जो है इसका दीर्घी शेष बचेगा तो गौरी रूप बनेगा। स्त्रीलिंग शब्द का विधान करता है, गौर आदि आकृतिगण है और इसमें गौर, मत्स्य और अंडुह शब्द का समावेश हुआ है। तो इस प्रकार इस सूत्र का जो भावार्थ, सित प्रातिपदिक जिसका स इत हो और गौर आदिगण में पठित गौर आदि से स्त्रीलिंग में गीस प्रत्यय होता है। सिद्ध गौर आदिभ्यास एक सूत्र है जो गीस करता है इनमें, सिद्ध गौर आदिभ्यास। तो ये गौरी जो रूप है इनमें ये लगेगा, गीस प्रत्यय ये करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वहलकार, जो केवल वेद में ही प्रयुक्त होता है। तो पहले जो प्राचीन समय में वेद जो होते थे उस समय उनमें प्रयुक्त होता था वैदिक में, अब लौकिक में तो इसका प्रयोग नहीं है। लोट, लंग, लट या लेट, तो ये जो था ऑप्शन सी वाला था। तो लेट लकार जो इनका प्रयोग वैदिक में अर्थात वेद में इनका प्रयोग किया जाता था। और जितने भी हैं यहाँ पर ये सारे लौकिक जो है इसमें प्रयोग होते हैं। तो संस्कृत में लकार अर्थात क्रियाई जहाँ इनकी संख्या कितनी है? 10 है। और 10 लकारों में से जो लेट लकार है ये केवल वेद में ही प्रयोग किया जाता था, अर्थात वैदिक व्याकरण में लेट लकार का प्रयोग होता है, जबकि लौकिक व्याकरण इसका प्रयोग नहीं करती है। इसके स्थान पर लिंग लकार का प्रयोग होता है। आशीषे लिंग लोटो, ये सूत्र है जो यहाँ पर लिंग लकार करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सूर्या, इसमें भी प्रत्यय ही बताना है। टाप है, चाप है, गीप है या फिर अनियत है। तो यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय है कौन सा है? और इसमें जो है ऑप्शन बी वाला रहेगा। चाप जो है इसका आ शेष बचता है, जैसे आपने टाप पढ़ा होगा, जदस टाप जो सूत्र है उसका भी सेम आ ही बचता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सूर्य जो है ये एक स्त्रीलिंग है। देवता जाति स्त्री रूप अर्थ में प्रयोग में वर्तमान सूर्य शब्द से चाप प्रत्यय होता है। इसके बाद चाप के च और पा का लोप होकर लोप का विधान होता है और चाप का अवशिष्ट अ सूर्य शब्द से युक्त होकर सूर्य शब्द ये बनता है। सूर्य च आप, सूर्या ये रूप बनेगा स्त्री देवता। वैसे सूर्य होता है, जैसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते हैं तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या, जैसे अज का आजा होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये इसमें आए हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर रूप ये सिद्ध होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ख ध्वनि। ख जो है यहाँ पर इनमें कौन सी ध्वनि है? मूर्धन्य है, तालव्य है, कंठ है या फिर दंत्य है? तो ख कौन सी है? ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो कौन सी है? कंठ है। इसमें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अकुह विसर्जनम कंठ, अक्वरक और विसर्ग, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। ख शब्द जिसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है और उच्चारण करते समय भीतर से आती हुई श्वास को मुख के अवयव विशेष से और कभी कभी नासिका से भी विवृत करके निकाला जाता है। और जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है तो उनके नादों का स्थान कहा जाता है। जैसे अ और क्वरक कितने होते हैं? 5 हैं। क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण होगा वो कंठ से होता है, हमारे गले से, इसलिए इनको कंठ ध्वनि कहा गया है। उसके बाद आ जाता है ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण इनमें से क्या है? प्रयत्न लाघव, प्रयोग आधिक्य, बल आघात या शारीरिक विभिन्नता।
तो ध्वनि परिवर्तन का इनमें से सर्वप्रमुख कारण जो रहेगा ऑप्शन ए वाला प्रयत्न लाघव। तो ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? प्रयत्न लाघव है। और ध्वनि परिवर्तन का कारण ये बल आघात को भी माना गया है, क्योंकि किंतु इनकी गणना गौण कारक के रूप में की जाती है। तो ध्वनि परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? प्रयत्न लाघव। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से एक रूपक नहीं है। मृच्छकटिकम, महावीर चरितम, विक्रम उर्वशी या 10 कुमार चरितम। तो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर नहीं है, और वो कौन सा है? क्योंकि जो यहाँ पर जो 10 कुमार चरित जो है ये छुआसों में है और 8 छुआस इसमें माने गए हैं। और 10 राजकुमार जो है उनके चरित्र के बारे में इसमें बताया गया है, जीवन चरित्र के बारे में, उनके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में, और मृच्छदंडी जहाँ उनके द्वारा रचित इनको माना गया है। और जो मृच्छकटिकम है, विक्रम उर्वशी और महावीर चरितम, ये तीनों रूपक हैं। नाटक के अंतर्गत ये आते हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र में रूपकों के 10 वेद हैं और उपरूपकों के 18। इनके स्वरूप, अंक संख्या, पात्र आदि के विषय में गंभीर विवेचन किया गया है। तो नाटक प्रकरण, भाण, वियोग, समुगाडिम, यह मृगांक विधि इति प्रश्नम 10। तो इस प्रकार से जो है 10 यहाँ पर जो रूपक है ये माने गए हैं, और उपरूपक जो है ये 18 माने गए हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सत्य नाटक, रासप, तो ये जो है इसमें आते हैं 18। उसके बाद है श्रीमद्भगवद गीता के 11 अध्याय का नाम क्या है? विश्वरूप दर्शन या संख्या, पुरुषोत्तम या गुणत्रय विभाग योग। हाल ही में भी आया हुआ था, जो हाल ही में जो ये TGT हरियाणा में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए थे इसमें से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो एग्ज़ाम में इसमें से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 11वां अध्याय जब पूछा गया इसमें, और 11वां अध्याय जो है ये ऑप्शन ए वाला है। तो 11वें अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। तो श्रीमद्भगवद गीता जो इसके 11वां जो अध्याय, इसका नाम है विश्व दर्शन योग, और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त गीता के दूसरे अध्याय में संख्या योग, 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग, और 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें जो 11वां जो अध्याय है ये विश्वरूप दर्शन योग माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से योग के अंग नहीं है। योग के कितने अंग होते हैं, और योग शास्त्र के लिए किन्हें जाना जाता है? तो महर्षि पतंजलि मुनि उन्हें जा योग के लिए जाना जाता है, योग शास्त्र के लिए। अब यहाँ पर योग के अंग नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चित्त पराक्रम, प्रत्याहार, ध्यान। तो ये जो ऑप्शन डी में जो आया है चित्त परिक्रम, तो यही योग के जो 8 अंग हैं उनमें नहीं आता है। अब योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार से योग के जो है ये 8 अंग माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, स्थित प्रज्ञा एक शब्द आया है, इसे कहा जाता है जो सभी मनोकामना को छोड़ देता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, जो दुखों से घबराता नहीं, या जिसमें उपयुक्त तीनों गुण हो। तो स्थित प्रज्ञा किन्हें कहा जाता है? और स्थित प्रज्ञा जो है यहाँ पर ऑप्शन डी को माना गया, जिसमें ये तीनों गुण हो। सभी जो मनोकामनाएं हैं उनको छोड़ दे, अपने आप में संतुष्ट रहे, और जो दुखों में घबराए नहीं। तो सभी विकल्प जो यहाँ पर स्थित प्रज्ञा के लक्षण हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 55-56 में इनके बारे में बताया गया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वाणि पार्थ मनोगतान आत्मानि एव आत्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञा तद उच्यते। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ दुखेषु अनुद्विग्नः सुखेषु विगत सप्रियः वितराग भय क्रोधः स्थित धीमुनिर उच्यते। तो इस प्रकार के ये 2 श्लोक यहाँ पर आए हैं। अर्थात जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को
भली भांति त्याग देता है और आत्मा और परमात्मा, आत्मा से आत्मा अर्थात अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, तो उस काल में वह स्थित प्रज्ञा हो जाता है, उसे कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर उनके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय रहते हैं तथा उनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर प्रज्ञा कहा जाता है। जो दुख में घबराए नहीं और जो थोड़ी सी खुशी मिल जाए उसमें आपा न खो बैठे, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर स्थित प्रज्ञा को कहा जाता है, जो सभी परिस्थितियों में समान रहे। उसके बाद न असत विदते भावा न भावा विदते है सत। गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध, जैन, वेदांत या सांख्य दर्शन से। न असत विदते भाव न भाव विदते सत है, कहाँ से है? गीता से। और कौन से दर्शन से है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी में रहेगा, जो सांख्य दर्शन है उससे ये संबंधित है। सांख्य दर्शन किनका है? कपिल मुनि का है। और इसमें क्या कहा गया है तो वो भी देख लेते हैं। तो न असत विदते भाव न भाव विदते है सतः, तो इनके बारे में जो देख लेते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या कहा गया है। तो न सत विदते भाव न भाव विदते सतः, गीता का यह सिद्धांत सांख्य दर्शन से संबंध रखता है। और गीता के अध्याय 2 श्लोक 16 में कहा गया है, असत वस्तु की दो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही इन दोनों का तत्व जो है तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। और यही बात सांख्य दर्शन के सत कार्यवाद में भी कही गई है कि सत कार्य अर्थात सत से ही सत की उत्पत्ति होती है। सतैव सत जायते, अर्थात सत से ही सत की उत्पत्ति होती है, असत से सत की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति जो आई है, ना सत विदिते भाव ना भाव विदिते सत है, तो ये सांख्य दर्शन से ली गई है। उसके बाद है योग सूत्र। योग सूत्र में भाष्य लिखा है आचार्य वाल्मीकि, शंकराचार्य, महर्षि पाणिनि या व्यास ने। और यहाँ पर देखें ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो किनका है? ये व्यास का है। तो व्यास जो है इन्होंने योग सूत्र पर भाष्य लिखा है। योग सूत्र पे व्यास ने भी एक भाष्य लिखा जिसे योग भाष्य कहा जाता है। किनका है योग सूत्र? महर्षि पतंजलि मुनि का। और इन्हीं को क्या है? योग का प्रणेता माना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम क्या है? ध्वनि स्वरूप, अर्थ व्यंजकता, शब्दार्थ स्वरूप या काव्य स्वरूप निरूपण। तो काव्य प्रकाश किनका? आचार्य मम्मट का है। उल्लासों में है, उल्लासों की संख्या 10 है। प्रथम जो उल्लास है इसका नाम क्या है? प्रथम उल्लास का नाम है काव्य के स्वरूप का निरूपण, काव्य स्वरूप निरूपणम। अर्थात काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास है इसका नाम है काव्य स्वरूप निरूपण। और काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट 10 उल्लासों में बटा हुआ है। प्रथम उल्लास जो है इसमें काव्य प्रयोजन का और इसके कारण स्वरूप। द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय। तृतीय जो उल्लास है इसमें ध्वनि गुणभूत व्यंग्य काव्य भेद निर्णय बताए गए हैं। और षष्ठ जो उल्लास है इसमें शब्दार्थ चित्तर निरूपण रहेगा। सातवें में दोष दर्शन। अष्टम उल्लास में गुण अलंकार भेद निर्णय। नवम उल्लास में शब्द अलंकार निर्णय। दसम जो अलंकार है इसमें अर्थ अलंकार निर्णय का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये इसका वर्णन है। नेक्स्ट है प्रयोजन सदैव गम्य, इंगित से, व्याजोक्ति, उपयुक्त सभी या व्यंजना से। तो प्रयोजन जो है सदैव गम्य माना गया है व्यंजना से। तो आचार्य मम्मट जो उनका मानना है कि प्रयोजन सदैव व्यंजना से ही गम्य है, अर्थात प्रयोजन को व्यंजना का प्रयोजक माना जाता है। और आचार्य जो मुकुल भट्ट है ये प्रयोजन को लक्षणा का प्रयोजक मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गौरय्यम। यहाँ पर एक उदाहरण आया है, ये कौन से लक्षणा का है? शुद्धा लक्षणा, सारोपा लक्षणा, साधवचाना गौणी लक्षणा या सावधि व्यंजना का। गौरय्यम जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी वाला माना गया है। साध्यवसाना गौणी जो लक्षण है उसका यहाँ पर उदाहरण ये माना गया है।
गौरय्यम क्या साध्यवसाना गौणी लक्षण का उदाहरण है। इमो आरोप अध्यवसाना सादृश्य हेतु भेतो गौरवाहिक है। तो इतर गौरय्यम अर्थात जहाँ गौरय्यम आदि उदाहरणों में गौ शब्द के अपने अर्थ के सहचरी जाड्य मंद अर्थात मूर्खता या आलस्य आदि के गुण लक्षण के द्वारा बोधित होकर भी गौ शब्द के द्वारा वाहिक रूप दूसरे अर्थ को अभिधा से बोधित करने में प्रवृत्ति निमित्त बन जाती है। तो यही जो यहाँ पर विवेचक मानते हैं। तो गौरय्यम किसका उदाहरण है, यहाँ पर साध्यवसाना गौणी लक्षणा का उदाहरण ये माना गया है। उसके बाद आ जाता है रस आदि ध्वनि के किसके अंतर्गत आते हैं। रस भाव भाव आभास आदि या ये सभी। तो रस आदि ध्वनि जो ये माना गया है इन सभी के अंतर्गत रस भाव और रस भाव आभास आदि। और इनमें जो रस है वो कितने हैं। तो रस आदि ध्वनि के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, जैसे रस भाव, रस आभास, भाव आभास, भाव उदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति। तो ये आठों जब काव्य में प्रधान रूप से स्थिर होते हैं तब रस आदि असमलक्षक क्रमव्यंग्य ध्वनि कहलाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो रस आदि कितने हैं, ये 8 यहाँ पर इसमें माने गए हैं। रस भाव, रसाभास, भावाभास, भाव उदय, भाव संधि, भाव सबलता और भाव शांति। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है काव्य प्रकाशकार जो है इनके द्वारा कही गई रस की परिभाषा। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, सुनिगादि रस निष्पत्ति ही व्यक्त सहतैर विभावदय स्थायी भाव रस स्मृत है। ब्रह्मादि स्वादम इद अनुभवम अलौकिक चमत्कारी श्रृंगार आदि का रस है या प्रोडस प्रतीका से हैं। तो काव्य प्रकाश जो है इनके अनुसार जो मानी गई है, काव्य प्रकाशकार जो है आचार्य मम्मट, इनके अनुसार जो है ऑप्शन बी को माना गया है। व्यक्त सहतैर विभावदय स्थायी भाव रस स्मृत है। तो यहाँ पर काव्य प्रकाशकार ने जो रस है इसकी परिभाषा देते हुए कहा था कि कारण्यात कारण्यानि सहकारणी यानी चाहे रति आदि स्थायी भाव लोक्यतानि चेत नाट्य काव्य हो। विभाव अनुभव तवत् कथयन्ते व्यभिचारिण है व्यक्त सहतैर विभावधयी स्थायी भाव रस समृत है। अर्थात लोक में रति आदित्य स्थायी भाव के जो कार्य और सहकारी होते हैं वे यदि नाटक या काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ये कहलाते हैं। और उन विभाव अर्थात आलम्बन और उद्दीपन आदि रूप, काण, कार्य तथा सहकार्यों के योग से व्यक्त वह रति आदि रूप स्थायी भाव रस कहलाते हैं। तो रस जो है उसका यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कारणियत कारणी सहकारणी यानी चाहे। उसके बाद आ जाता है व्यक्ति विवेक जो है इनके रचनाकार है। आचार्य भोजराजा, धनंजय, महिभट्ट या आचार्य क्षेमेंद्र हैं। तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन हैं, और ये हैं ऑप्शन डी वाले आचार्य जो महिभट्ट है। महिभट्ट जो है इनका केवल एक ही ग्रंथ माना गया है व्यक्ति विवेक, और इसमें कुल 3 विमर्श हैं। अब किस में है ये विमर्श में, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा आचार्य मम्मट का उल्लास है और साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है। तो प्रथम विमर्श में ध्वनि के लक्षण, द्वितीय विमर्श में अनौचित्य का विवेचन, और जो तृतीय जो विमर्श है इसमें ध्वनालोक के लगभग 40 श्लोकों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो व्यक्ति विवेक जो है जो महिभट्ट का है ये विमर्श में है, 3 विमर्श हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है अदादिगण जो उसमें आती है अध्वक्षण धातु खाने अर्थ में। तो इसका लुंग लकार प्रथम पुरुष से एक वचन में रूप बनता है अघस, घसत, अत्सति या आदत। तो इनका जो रूप है वो कौन से वाला यहाँ पर इसमें बनता है, और इनका जो यहाँ पर रूप बनेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है अघसत जो यहाँ पर ये बनता है। जैसे लंग लकार होता है उसमें सुर में आ जुड़ जाता है, ऐसे लुंग लकार इसमें भी सुर में आ जुड़ गया है।
तो अघसत यहाँ पर इसका रूप है। तो अधभक्षण ये वाली धातु है, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन जो है इसमें अघसत बनता है। वैसे जो ये हलंत जो होते हैं बाद वाली, ये तिप्तस जी आपने पढ़ा होगा, तिप्तस जी सिप्तस टाइप में बस। तो ये जो पा है इसका लोप होकर ती शेष बचता है, ती में भी जो ई है इसका लोप होकर ता शेष बचता है, तब बनता है प्रथमा के वचन में। पहचान भी आप ऐसे याद रख सकते हैं अगर ये इस प्रकार का दिया गया हो, तो ये प्रथमा एक वचन उसमें होता है। अत्सति ये लेट लकार में बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में। अघसा जो है ये लुंग लकार मध्यम पुरुष में है, और आदत जो है ये लंग लकार में बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में। उसके बाद है शयन का सह और सनु ये प्राप्त होते हैं। तो कौन से गण में प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है 10 गण होते हैं, तो इनमें से एक में शयन होता है, एक में सनु होता है। तो कौन से गण में होता है, दिवादि तुदादि स्वादि, तो कौन सा गण है, और दिवादिभ्य शयन और तुदादिभ्य स स्वादिभ्य सनु। तो इस प्रकार से ये 3 होते हैं ऑप्शन ए में, दिवादिभ्य शयन, तुदादिभ्य स और स्वादिभ्य सनु। तो ये गण भी आपने याद रखना है, जैसे दिवादी गण में शयन होता है, तुदादिभ्य में श होता है, और स्वादि गण में ये सनु होता है। और दिवादिभ्य इति इस सूत्र का शब्दार्थ दिवादिभ्य देव धातु है, इसमें आदि के बाद शयन होता है, देव धातु के बाद शयन होगा। और तुदादिभ्य में इसमें शाह होगा, तो धातु जो होती है उसके बाद में शाह होगा। और स्वादिगण में स्वादिभ्य जो शाह है इससे सुआदि के बाद सनु होगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये गण और इनके साथ जो प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, मैं जानना चाहता हूँ का संस्कृत में जब हम अनुवाद करेंगे तो कौन सा बनेगा। अहम जिगमिष्यामि, जिगमिष्यामि, गंतुम न इच्छामि या अहम गमिष्यामि। तो यहाँ पर है अगर मैं जाऊँगा तो ये लेट लकार उसमें बन जाता है। अहम गंतुम न इच्छामि, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ये मेरे जाने की इच्छा नहीं है। अहम आजिगमिष्यामि मतलब आना, और गमिष्यामि जैसे गम धातु होती है, गम का जाना, आगमत आना। तो ऐसे यहाँ पर आजिगमिष्यामि आना और जिगमिष्यामि जाना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला माना गया है, मैं जाना चाहता हूँ का जब हम संस्कृत में रूपांतरण करेंगे तो अहम जिगमिष्यामि ये बनेगा। जिगमिष्यामि इसलिए आया क्योंकि ये उत्तम एक वचन में है, तो ये क्रिया भी उत्तम एक वचन के लिए होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि संस्कृत में अनुवाद अहम जिगमिष्यामि होगा, जो कि जैविक नियम के अनुसार माना गया है। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन करता है, और कर्तव्य सारी क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की भी होती है, इसलिए यहाँ पर जिगमिष्यामि इसमें आया है। उसके बाद है ग्रीम ग्रासमैन और वर्णन का नियम। तो ये भौतिक नियम है, व्याकरण के नियम है, ध्वनि या जैविक नियम है। तो इनका जो संबंध है ये ध्वनि नियमों से माना गया है। तो ग्रीम ग्रासमैन और वर्णन नियमों का संबंध ध्वनि नियमों से है। ग्रीम नियम की स्थापना जर्मन विद्वान जो ग्रीम है इनके द्वारा की गई थी। ग्रासमैन नियम की स्थापना ग्रासमैन ने, और वर्णन नियम की स्थापना वर्णन ने इनके अपवाद के रूप में की थी, जिसमें आपने देखोगे जैसे का, ता, पा, इनको किस में बदला गया है, का को गा, ता को दा, पा को बा। तो इस प्रकार से जो है इनका जो रूपांतरण है वो होता है। तो ये इनके जो नियम हैं ये विदेशी विद्वान हैं, तो इनके अनुसार होता है। नेक्स्ट है भाषाओं का आकृतिक मूलक वर्गीकरण विषय कौन सा विकल्प सही है, योगात्मक, वियोगात्मक, संयोगात्मक या एकल। तो भाषाओं का आकृतिक मूलक वर्गीकरण, और यहाँ पर जो माना गया ऑप्शन बी वाला माना गया है, अयोगात्मक, अश्लिष्ट और प्राश्लिष्ट। तो भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है, अयोगात्मक, अश्लिष्ट या प्रत्यय प्रधान भाषाएं कह सकते हैं, श्लिष्ट या विभक्ति प्रधान भाषाएं, और प्रश्लिष्ट या समास प्रधान भाषाएं। नेक्स्ट आ जाता है स्त्री प्रमाण है। इसमें समास है, अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि या द्विगु समास।
तो स्त्री प्रणाम में जो समास देखें तो इसमें ऑप्शन डी वाला बहुब्री समास यहाँ पर माना गया है। और इसका विग्रह क्या बनेगा? स्त्री प्रमाण है, यह सच है। स्त्री जिसकी प्रमाण है, अर्थात स्त्री को प्रमाण मानने वाला पुरुष। यहाँ पर स्त्री और प्रमाण दोनों पद जो है अन्य पद को विशिष्ट कर रहे हैं। और ये बहुब्री समास करने वाला सूत्र कौन सा है? अनेकम अन्य पदार्थे, इसके द्वारा होता है। तो जिस समास में अनेक वर्तमान पद गौण होकर किसी अन्य पद के विशेषण हो तो वहाँ पर बहुब्री समास होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जिसमें न तो प्रथम न उत्तर पद या नई पद प्रधान हो तो वहाँ पर बहुब्री समास होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक चीज़ शब्द रूप बना है यहाँ पर असी। लट लिट लंग लुंग किस में बना है, कौन सी धातु है यहाँ पर? तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है लट लकार इसको माना गया है। असी में क्या है? अस धातु है, लट लकार और मध्यम पुरुष से एक वचन का रूप है। अस का मतलब होना या वर्तमान रहना। और इसके रूप कैसे चलते हैं? अस्ति सतः संति, असि सतः सत, अस्मि स्वः स्वः। तो इस प्रकार से एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम मध्यम उत्तम में रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तुखारी या फिर तोखारी। इस शाखा का पता लगा 21वीं शताब्दी, 20वीं, 18वीं या इनमें से किसी में भी नहीं। तो खारी जो है यहाँ पर इसका जो पता लगा था तो ये 20वीं शताब्दी में माना गया है। भारोप्य, भारत और यूरोप इनको मिलाकर बना भारोप्य। तो भारोप्य परिवार की भाषा तोखारी शाखा का पता 20वीं शताब्दी में लगा था। इसका क्षेत्र मध्य एशिया में और 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इसमें बहुत सी जो पांडुलिपियाँ पाई गई है जिनकी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि मानी गई है। तो ये भारोप्य परिवार की भाषा तोखारी भाषा को माना गया है। इनका पता जो लगा था ये 20वीं शताब्दी के आरंभ में लगा था। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर लब्धापि दुखेन परिपाल्यते, ये कथन है शुकनास, चंद्रापीड़, तारापीड़ या विलासवती का। तो लब्धापि दुखेन परिपाल्यते अर्थात प्राप्त होने पर भी दुख से उसकी पालना की जाती है, रखवाली की जाती है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसका जो संबंध है इनमें से कहाँ से है, किन के साथ है? तो ये सुखनाश से है। कादम्बरी जाओस में से ली गई है जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते सुखनाश का है। यह सूक्ति महर्षि बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी के सुखनाश उपदेश से ली गई है। अर्थ है कि लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी अति कठिनाई से रक्षित होती है। लक्ष्मी मतलब धन संपदा पैसे। तो पहले तो जो है ये किसी को प्राप्त नहीं होती क्योंकि इनको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी ने मेहनत करके प्राप्त भी कर ली तब फिर ये भी डर लग रहता है कि कहीं कोई इसको चुरा ना ले। तो और एक और अगर किसी ने इसकी रखवाली भी कर ली, ये मेहनत करके प्राप्त भी कर ली, तब इसको रोक पाना भी बहुत कठिन है। क्योंकि आपने देखा भी होगा चाहे कोई आप कहीं नौकरी करता है, अगर किसी के पास वेतन आ भी जाता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है रोक के रखना, क्योंकि पैसे आए नहीं और एकदम से चले गए, इतने आए नहीं जितना खर्चा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो लक्ष्मी जो है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आ जाता है विज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद ये किया गया था शेक्सपियर, गेटे, मैक्स मुलर या विलियम जोन्स ने। तो अब विज्ञान शकुंतलम का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था ये विलियम जोन्स ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। और महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? जो इनका प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, ये महर्षि कालिदास का। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम, इनकी नायिका कुलजा वैश्या तापसी या कुलजा और वैश्या दोनों। तो मृच्छकटिक इनका है शूद्रक है। और नायिका कैसी थी इनकी? तो ये थी कुलजा और वैश्या दोनों। शूद्रक जो है महर्षि शूद्रक उनके द्वारा तो रचित है मृच्छकटिकम। और इस नाटक की नायिका क्या है? वसंत सेन है। नाम भी कई बार आ जाता है, वसंत सेन है। उज्जैनी की थी ये, विख्यात गणिका और कुलजा।
इनके पास कुबेर के समान धनलक्ष्मी है। यह सौंदर्य कला और सुशीलता के अप्रतिम प्रतिमूर्ति है और प्रगल्भा नायिका है। तो यहाँ पर जो एक शब्द आया है ये वाला प्रगल्भा नायिका। अभी तक जो है हमने नायक पढ़ा था कि नायक जो है 4 होते हैं। तो यहाँ पर जो नायिका है, नायिका के बारे में भी देख लेते हैं। तो शील, संकोच और सलज्जता के लिहाज से नायिकाएं जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3। एक तो है मुग्धा, दूसरे नंबर पे आ जाती है मध्या, और उसके बाद आ जाती है प्रगल्भा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 3 जो नायिकाएं हैं ये मानी गई हैं, जिसमें से ये प्रगल्भा नायिका है वसंत सेना। तो नायक के प्रति जिस नायिका का व्यवहार सलज और संकोचशील होता है तो उसे कहा जाता है मुग्धा नायिका। और दूसरी ओर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई घनिष्ठता से जब यह संकोच और लज्जा कमतर होने लग जाती है तो वो बन जाती है मध्य नायिका, बीच वाली। और पूर्ण यौवना नायिका जब नायक के साथ निसंकोच व्यवहार करने लगती है तो वो बन जाती है प्रगल्भा नायिका। तो इसी प्रकार से जो है नायक के नायिका के प्रति समर्पण, आंशिक अथवा अनन्य प्रेम के आधार पर नायिकाओं को आगे 4 भागों में बांटा गया है। संहिता, ज्येष्ठा, कनिष्ठा और स्वाधीन वल्लभा। एक से अधिक प्रेयसियों में जब नायक का प्रेम समान रूप से बढ़ता है तो इनमें से कोई भी समहिता कहलाती है। मतलब जिसकी 4-5 रानी है, सारों में समान प्रेम करता है सबसे, तो वो होगी समहिता। मतलब सबसे समान व्यवहार करना, सबसे समान प्यार करना, प्रेम करना। और ऐसी ही स्थिति के अन्य प्रकरण में जिस नायिका को प्रेमिका अधिक प्रेम मिलता है, अर्थात जो अपेक्षाकृत अधिक प्रेम की अधिकारिणी बन जाती है, तो उसे कहा जाता है ज्येष्ठा। जेठ कह देते हैं जिसे, जेठ तो बड़ा ही होता है। तो जो अपेक्षाकृत अधिक प्रेम की अधिकारिणी बन जाती है तो वो कहलाती है ज्येष्ठा। जो नायक का सबसे कम प्रेम हासिल कर पाती है, नवयौवना, उसे कहा जाता है कनिष्ठा। जो सबसे ऊपरली होगी ज्येष्ठा, जो सबसे ज़्यादा प्रेम प्राप्त करेगी ज्येष्ठा, सबसे कम करेगी कनिष्ठा। और नायक के अविभाजित प्रेम की अन्य अधिकारिणी, उसके दिल पर एक छत्र राज्य करने वाली नायिका स्वाधीन वल्लभा कहलाती है। और यही स्वाधीन वल्लभा पूर्ण रूपेण समर्पिता भी है, गर्विता भी है, रूप गर्विता भी है और प्रेम गर्विता भी है, जिसका उदाहरण सीता माता से लिया जाता है। तो स्वाधीन वल्लभा का उदाहरण सीता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये नायिकाएं बताई गई हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो नायक हैं हमें पढ़े होंगे 4। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कौन सी नारी पात्र मृच्छकटिकम में नहीं है। वसंत सेना की माता, सपत्नी, परिचारिका। तो जो ऑप्शन ए वाली है, कौन सी नारी पात्र मृच्छकटिकम में नहीं है? वसंत सेना की सखी। तो वसंत सेना की सखी मृच्छकटिकम जो नाटक में नारी पात्र नहीं है। मृच्छकटिकम क्या है? 10 अंक है इसमें। और आचार्य भट्ट के अनुसार मृच्छकटिकम 10 रूपकों में मिश्र प्रकरण का उदाहरण है। अब जो ये मृच्छकटिक है, आचार्य शूद्रक इनके द्वारा तो रचित ही है, 10 अंक है इसमें। प्रथम जो अंक है इसका नाम अलंकार न्यास, द्वितीयांक उत्कर, संवाहक, तृतीय संधिच्छेद, चतुर्थ मध्यनिका सर्वलेख, पंचम दुर्दिन,
षष्ठ अंक है प्रवहन विप्रिय, सप्तम आर्य का फण, सातवां संसेना मर्दन या मोचन, और नौवां व्यवहार, और 10वां है संहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर मृच का टिकम जायज में 10 अंक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से शुद्ध वाक्य है। मया चंद्र पश्यति, मया चंद्र पश्यते, मया चंद्र दृश्यते, या मया चंद्र पश्यामि। तो सही कौन से वाला है? यहाँ पर पश्यति है, पश्यते, पश्यामि। तो सही जो ऑप्शन सी वाला है, मया चंद्र दृश्यते। स्वतंत्र है कर्ता, कर्तृकर्णोस् तृतीया, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसका कर्तृवाच्य रूप जो है अहम चंद्रम पश्यामि बनेगा। अहम जो है अहम को तृतीय विभक्ति में मया, और ये प्रथमा, और ये आत्मनेपद। कारक का जो वाच्य जो होते हैं 3 कर्तृकर्म भाववाच्य, तो उनके अनुसार है। और इस प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है सकारी अवंतिजा चंडाली एवं ढक्की। यह प्रकार है वेश्याओं के, नायिकाओं के, रीतियों के या प्राकृत के। तो सकारी अवंतिजा चंडाली और ढक्की ये क्या है? एक प्राकृत के प्रकार हैं। जैसे आचार्य शूद्रक जैन के द्वारा जो रचित है मृच का टिकम, इसमें 30 पात्र हैं, जिसमें से 6 संस्कृत बोलते हैं, और जो 6 के बाद जो बच गए वे प्राकृत बोलते हैं। और प्राकृत के कुल 7 भेद होते हैं, जिसमें शौरसेनी, अवंतिजा, प्राच्य, मागधी, सकारी, चंडाली और ढक्की। तो ढक्की नाम के विषय में मतभेद है। डॉक्टर की जाए इन्होंने इसका टक्की और टाक्की नाम भी बताया है। इसी प्रकार से सकारी, अवंतिका, चंडाली एवं ढक्की प्राकृत के प्रकार ये माने गए हैं। तो एग्ज़ाम में बस ये इतना ही आता है। ये तो मृच का टिकम में कितने पत्र हैं? 30, कितने संस्कृत बोलते हैं? 6, बाकी और जो बच गए सारे प्राकृत बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तया भूयते का जब हम कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे। सा भवति, सह भवति, तेन भविष्यति या सह भविष्यति। तो ता भूयता का जब हम कर्ता में प्रयोग करेंगे तो कौन सा बनेगा? क्योंकि ये तृतीय और भाववाच्य जब उसमें बना है, क्योंकि कर्मक है। तो जब हम इसे यहाँ पर बदलेंगे कर्ता में, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रथमा वाला हो जाएगा यहाँ पर। अब तया आया है क्योंकि ये साह सह। अब ये तया किस में बनता है? सातेता, ताम तेता, तया ताभ्यम ताभि। तो तया जो है ये स्त्रीलिंग में बनता है। तो इसलिए कारण से हमें कर्ता में भी स्त्रीलिंग वाला ही रूप देखना होगा, क्योंकि पुल्लिंग में शा तवते तम तो तान तेन बनता है। तेन पुल्लिंग में और ये स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग वाला ही देखना होगा, क्योंकि ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है। तो इसी कारण से इसको माना गया है। और ये आत्मनेपद में हो जाती है। तो आत्मनेपद का जब हम परस्मय पद में बदलेंगे तो क्या बनेगा? सा भवति। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और क्रिया हमेशा पुरुष और वचन के अनुसार होगी, तथा स्त्रीलिंग तद का तृतीय एक वचन का रूप है। इसी कारण से साह तेता ताम तेता तया ताभ्यम ताभि, ये रूप है इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित तालिका 1 में पात्रों के प्रकार दिए गए हैं, और तालिका 2 में इनके प्रसिद्ध उदाहरण दिए गए हैं। इन्हीं के आधार पर विकल्पों में से सही जो सुमेलित आपने करना है। तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना है। मिलान करने में इनमें कौन सा है? ऑप्शन सी। तो सी या 2, 4, 1 और 3 को माना गया है। तो जैसे विदूषक है, विदूषक कौन है? मैत्रेय, माधव्य या फिर मांडव्य, ये विदूषक के नाम हैं। नगर रक्षक, तो ये है चंदनक। पूर्व जन्म में रावण, तो ये थे शिशुपाल, क्योंकि जो पाप जा वो अलग अलग युग में अलग अलग नाम से जन्म लिया है। तो ये शिशुपाल, रावण, कंस हैं सारे एक ही, लेकिन अलग अलग युग में अलग अलग रूप में इन्होंने जन्म लिया है। ऐसे श्री कृष्ण, राम, तो ये भी अलग अलग इसी प्रकार से यहाँ पर संहारकर्ता हुए हैं।
तो पूर्व जन्म में रावण जो है शिशुपाल को माना गया है, और पुरोहित या कौन है तो ये सोमनाथ थे। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा। उसके बाद है इनमें से एक हेतुआभास नहीं है। हेतु का आभास होना हेतुआभास। आश्रय सिद्ध अनेकांतिक बाधित एवं विपक्ष व्यावृत्ति। तो हेतुआभास नहीं है, जो ऑप्शन डी में आया है विपक्ष व्यावृत्ति है। तो ये जो विपक्ष व्यावृत्ति जो है ये हेतुआभास नहीं है। और न्याय दर्शन में हेतुआभास के 5 प्रकार बताए गए हैं। मतलब हेतुआभास कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो 5 हैं। कौन कौन से है? अनेकांतिक या श्राव्य विचार, विरुद्ध हेतुआभास, असिद्ध हेतुआभास या आश्रय सिद्ध स्वरूप या व्याप्यताभास सिद्ध, प्रकरण सम, सत्प्रतिपक्ष हेतुआभास और कालत्यावदिष्ट हेतुआभास या बाधित हेतुआभास। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 5 जो हेतुआभास ये माने गए हैं। हेतु का आभास तब होता है जब हेतु के 5 लक्षण पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, अबाधित और असत्य पक्ष का अभाव हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पंच अवयव वाक्य का। ये क्वेश्चन भी आता है और कितने होते हैं ये भी आते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी आता है। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। तो पंचअवयव किसका है? ये प्रार्थ अनुमान का है। अनुमान जो 2 होते हैं, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। जहाँ पर अपनी सिद्धि के लिए अनुमान अंदाज़ा लगाया जाता है, जाना जाता है, तो होता है स्वार्थ अपने लिए, और प्रार्थ होता है मतलब दूसरों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो उसे क्या देते हैं? प्रार्थ अनुमान। अब क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर जो पंचअवयव अनुमान का जो हमने प्रार्थ अनुमान का क्वेश्चन पढ़ा, कितने होते हैं? 5 अवयव होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। उसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? लिंग परामर्श, व्याप्ति बलेना अर्थगमकम, स्वाभाविक संबंध या साध्य व्यापकत्व सती साधन व्यापकत्व। तो यहाँ पर इनमें कौन से वाला सही है? और यहाँ पर जो इनमें सही जो है देखें तो ऑप्शन सी वाला, अनुमानम लिंगम व्याप्ति उपाधीन को माना गया है। तो जैसे लिंग परामर्शो अनुमानम, या अनुमान का क्वेश्चन है, व्याप्ति बलेना अर्थगमकम लिंगम, और स्वाभाविक संबंध है उपाधि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सी इसको सही माना गया है। तो लिंग परामर्श अनुमानम, व्याप्ति बलेनार्थगमकम लिंगम, स्वाभाविक संबंध है व्याप्ति ही, और सद व्यापकत्व सती साधन व्यापकत्व उपाधि ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कैसिकी वृत्ति। ये किस रस में होती है? श्रृंगार, वीर, अद्भुत या रौद्र रस में। तो कैसिकी, ये कैसिकी वृत्ति है और इसका जो संबंध है श्रृंगार रस से माना गया है। कैसिकी वृत्ति इसको कहा गया है साहित्य दर्पण में। कैसिकी वृत्ति की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, सुकुमारार्थ संदर्भा कैसिकी तासु कथ्यते है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो के इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।